Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 35. It is of subject English class 10 and dated 30th September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है ये आपकी फर्स्ट राइट बुक की पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन अ जू से ली गई है और इसके जो पोएट है वो कौन है? लेस्ली नॉरिस. ओके, सो लेट्स रीड कि इस पोएम में क्या है. वैसे तो आपको पिक्चर से काफ़ी हद तक समझ में आ ही रहा होगा कि ये टाइगर है और टाइगर जो है केज में बंद है. और टाइगर अगर केज में बंद है और ये जो टाइगर है ऐसा एनिमल है जो खुले में यानी कि जंगल में या केव्स में रहना पसंद करता है. और जब उस टाइगर को अगर हम केव्स में इसको केज में रखेंगे तो उसको कैसा फील होगा. तो ये एनिमल की फीलिंग के बारे में बताया गया है कि वो इस केज इन बार्स के पीछे इन केज के बार्स के पीछे कैसा फील कर रहा है. चलिए आइए रीड करते हैं पोएम. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं. क्या है मीनिंग्स? He stalks in his vivid stripes. तो ये स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलो एंड विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब बहुत ही ब्राइट कलर्ड. तो यहाँ पर जो टाइगर है वो क्या कर रहा है? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और इसकी जो वाइट कलर जो इसकी स्ट्राइप्स हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर्ड है और वो जो है इधर से उधर मूव कर रहा है. और फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो केज है छोटा सा जो केज बना हुआ है उसमें ज़्यादा दूर नहीं बट यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, तो थोड़ी दूर ही कुछ ही स्टेप्स ले पाता है. इन केस अगर वो जंगल में होता तो जंगल में तो वो बहुत सारे स्टेप्स इजीली ले सकता है. तो यहाँ कहने का मतलब है कि उसकी जो फीलिंग्स बताई हैं कि जो केज है वो बहुत ही छोटा है, वो मूव नहीं कर पा रहा और वो कुछ ही स्टेप्स ले पा रहा है और सिर्फ उस जो केज के बीच में वो बंधा हुआ है. ऑन पैड्स ऑफ अ वेलवेट क्वाइट. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब होता है कि जो टाइगर के जो पॉज हैं, पंजे हैं, वो बहुत ही मतलब कि क्योंकि भाग नहीं रहा, जो पंजों की आवाज़ भी नहीं आ रही, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वेलवेट पर चल रहा है और उसकी बिल्कुल भी नॉइज़ आ नहीं रही है. ठीक है, क्योंकि उसके जो फीट हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि आराम आराम से मूव कर रहा है, वहाँ पर चलने की भी जगह नहीं है, तो दौड़ने की या भागने की तो जगह ही नहीं है. तो उसकी आवाज़ जो है पॉज की वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है. ऐसा लग रहा है कि जैसे शांति में वो चल रहा है. ठीक है. इन हिज क्वाइट रेज, और क्वाइट मतलब शांति और रेज मतलब गुस्सा. तो वो गुस्से को अपने कंट्रोल करके बैठा हुआ है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता. ही इज़ हेल्पलेस क्योंकि वो केज में बंद है. उसके पास एरिया बहुत ही लिमिटेड है और वो बहुत ही गुस्से में इसलिए भी है क्योंकि वो फ्री नहीं है. ठीक है, तो वो बाहर निकलना चाहता है, बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, बट यहाँ पर वो केज के अंदर पैक्ड है. ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 लाइन समझ में आ गई होंगी. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. तो इन 4 लाइन्स में एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, सिर्फ कुछ ही स्टेप्स ले पाता है क्योंकि केज छोटा है. उसके जो पंजों के निशान हैं वो पंजों की जो आवाज़ है वो नहीं आ रही, पॉज की आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि जगह बहुत कम है. और उसके जो फीट है वो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सॉफ्ट फीट हैं और वो वहाँ पर बहुत गुस्से में बैठा है. क्यों? क्योंकि वो केज के अंदर है और जो उसको लग रहा है कि जैसे उससे जो उसकी आज़ादी वो छिन चुकी है. ठीक है, तो ये आपके इस पैराग्राफ का मीनिंग था. तो इसी बेस पर आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं. व्हाट इज़ टाइगर डूइंग इनसाइड द केज. टाइगर जो है केज के अंदर क्या कर रहा है? He is sleeping on the floor. He is walking around the cage. केज में वॉक कर रहा है. He is roaring in anger. एंगर में गुस्से में बहुत ज़ोर से रोर कर रहा है. और he is changing his color to blend with the cage. अपने जो बॉडी का जो कलर है उसको कैमोफ्लेग कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है ताकि वो केज के कलर के हिसाब से उसका मर्ज हो जाए कलर. नो, कुछ भी नहीं कर रहा है. ये क्या कर रहा है? वो वॉक कर रहा है केज के अंदर. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर फ्रॉम द स्टैंजा इज. मेटाफर होता है जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हो, आपको वही चीज़ बताई जाती है कि ये वो पर्सन है. तो लाइक इसमें आपको सेंटेंसेस वर्ड्स दिए हैं विविड स्ट्राइप्स,
फ्यू स्टेप्स, क्वाइट रेज एंड पैड्स ऑफ वेलवेट। तो इसमें जिससे कंपेयर किया गया है वो है पैड्स ऑफ वेलवेट, और पैड्स ऑफ वेलवेट को किससे कंपेयर किया गया है? उसके पॉज को, ठीक है। ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो वो फ्यू स्टेप्स ही ले पा रहा है। तो इसमें जो पैड्स ऑफ वेलवेट हैं, यानी कि पैड्स ऑफ वेलवेट, जो वेलवेट के क्या बोला गया, ये जो पैड्स हैं वो क्या हैं? उसके पॉज हैं, जिससे आवाज़ नहीं आ रही। तो पैड्स को उन पॉज के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पार्ट, पैड्स ऑफ वेलवेट। क्लियर? चलिए 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आपको नेक्स्ट स्टैंजा पे बेस्ड है। उससे पहले हम स्टैंजा रीड कर लेते हैं आगे क्वेश्चंस बढ़ने से पहले। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो स्नाल कर रहा है वो यहाँ पर ये लिखा है, he should be snarling around houses। तो स्नार्लिंग का मतलब होता है कि जो उसकी साउंड होती है, जब एनिमल्स जब गुस्से में होती हैं या किसी को डराने के लिए जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको स्नार्लिंग कहते हैं। तो वो केज में बैठा यही सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ से बाहर होता तो मैं हो सकता है लोगों के घरों के आसपास स्नाल कर रहा होता, साउंड जो वॉइस अपनी निकाल रहा होता, लोगों को टेरराइज़ कर रहा होता, उनके घरों के आसपास घूम रहा होता। और ये कब की बात कर रहा है? जो वो जंगल एज पे, यानी कि जंगल के आउटस्कर्ट्स पे होता है, लोगों को टेरराइज़ कर सकता था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग, और भी चीज़ें बता रहा है जिससे वो लोगों को डरा सकता था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स का मतलब, बेयरिंग का मतलब होता है उसके जो अनकवर्ड, और फैंग्स जो होते हैं वो होते हैं शार्प टूथ जो एनिमल्स, तो वो अपने दांतों को दिखाकर या और अपने क्लॉज से वो सबको टेरराइज करता है। किसको? विलेजर्स को, ठीक है। लेकिन अब वो हेल्पलेस है क्योंकि वो केज के अंदर है और वो किसी को भी टेरराइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट आंसर हमने पढ़ा था, फर्स्ट आंसर का जस्ट ऑपोजिट इमेजिनेशन कर रहा है कि अभी तो वो केज में है, लेकिन अगर वो बाहर होता, तो अगर वो आउटसाइड होता, आउटस्कर्ट्स पर, जंगल के आउटस्कर्ट्स पर होता, तो वो कैसा बिहेव करता? वो लोगों के घर के आसपास घूमता, उनको डराता, टेरराइज करता, अपने जो वाइट फैंग्स दिखाता, अपने क्लॉज से डराता, तो कोई ना कोई रीज़न से या किसी न किसी बहाने से वो सबको टेरराइज करता, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बेस पे, जो आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन गिवन है वो इसी के बेस्ड पर है। तो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। हाउ डज द टाइगर स्केयर द विलेजर्स? तो टाइगर विलेजर्स को कैसे स्केयर करता था? बाय ग्राउलिंग एट देम, बाय फ्लैशिंग हिज कैनाइन्स, बाय मूविंग अराउंड देयर हाउसेस, और ऑल ऑफ अबव। तो जो टाइगर है वो कैसे डराता था विलेजर्स को? उनके ऊपर ग्राउल करके, उनको अपने फैंग्स या फिर कैनाइन्स दिखाकर, या फिर उनके घर के आसपास घूमकर। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि सभी तरीके से विलेजर्स को टेरराइज करता था। नाउ लेट्स सी द राइमिंग स्कीम। द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज, तो अब स्टैंजा में हम लास्ट वर्ड्स देख लेते हैं, क्या है लास्ट वर्ड्स। दिस इज हाउसेस, ये हम इसको दे देते हैं ए। नाउ एज, ये हमारा नेक्स्ट अनदर साउंड है, इसलिए हम उसको दे देते हैं बी। नेक्स्ट इज क्लॉज, दिस इज अनदर साउंड, देन वी विल गिव इट सी। एंड देन विलेज, विलेज हमारा एज से मिलता जुलता है, इसीलिए हम इसको अगेन बी दे देते हैं, ठीक है। तो इसकी राइम स्कीम हमारी हो गई ए बी सी बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द टाइगर फील एट नाइट? सो ये वाला तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चंस हमने इससे रिलेटेड कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें पहले एक बार स्टैंजा रीड करना पड़ेगा, तो चलिए पहले स्टैंजा रीड करते हैं। He hears the last voice at night। अब यहाँ पर हमें नाइट का सीन बताया है कि दिन में तो वो बहुत हेल्पलेस फील करता है, एंगर फील कर रहा है। अब रात के समय वो बोल रहा है कि लास्ट वॉइस, उसको लास्ट वॉइस किस चीज़ की सुनाई देती है रात को? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स आपको पता ही है, जो पुलिस के व्हीकल्स होते हैं जो रात में गार्ड करने के लिए होते हैं, तो वो उन पेट्रोलिंग कार्स की जो साउंड है वो उसको सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स होता है किसी चीज़ को हम घूर कर या टकटकी लगाकर देख रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं, दैट इज स्टेयरिंग। तो सिर्फ घूर कर टकटकी लगाकर आइज किसको देख रहा है? विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ब्रिलियंट आइज यानी कि चमकती हुई जो आइज हैं उनसे चमकते हुए स्टार्स को वो देख रहा है।
ठीक है। तो इस पैराग्राफ में इसने यही बताया है कि सारा दिन वो एंग्री है, इधर से उधर घूम रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, तो बस उसको सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है रात को, और वो स्टार्स की तरफ गेज़ कर रहा है। और स्टार्स की तरफ गेज़ कर रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं शिकायत कर रहा है कि वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और वो उस केज के अंदर बंद है, और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंग्री फ्यूरियस फील कर रहा है। ठीक है, और अपनी ये जो कंडीशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें वो देख रहा है, इमेजिन कर रहा है। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 वो देख लेते हैं। हाउ डज द टाइगर फील एट नाइट? रात को कैसा फील कर रहा है? हैप्पी फील कर रहा है? नो, बिल्कुल नहीं। प्लेफुल भी बिल्कुल नहीं। रेस्टलेस, हाँ रेस्टलेस ज़रूर फील कर रहा है। हेल्पलेस भी फील कर रहा है। एनरेज्ड भी है। एक्साइटेड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2, 4 एंड 5। सो इट मीन्स द डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, विच डिवाइस हैज़ बीन यूज टू कंपेयर द टाइगर्स आईज विद स्टार्स? कौन सी डिवाइस यूज़ की गई है जिसमें टाइगर की आईज़ को और स्टार्स को कंपेयर किया गया? तो यहाँ लिखा है, ये देखिए ये वाली लाइन है, आप ये वाली लास्ट 2 लाइन्स लेंगे। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पर आइज और स्टार्स को कंपेयर किया है, तो आप देख रहे हैं कि ब्रिलियंट आइज ब्रिलियंट स्टार्स, तो ब्रिलियंट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें कौन सा आपको डिवाइस यूज़ किया गया? दैट इज़ रेपिटेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिलियंट, द एंटोनिम ऑफ ब्रिलियंट इज। अब एंटोनिम का मीनिंग होता है आपका ऑपोजिट वर्ड, तो ऑपोजिट वर्ड क्या है? ब्रिलियंट होता है चमकना, ठीक है, या फिर शाइन करना। तो यहाँ पर ब्रिलियंट हैप्पीनेस से भी मिलता जुलता है, एक्साइटेड से भी है, शाइनी से भी है, लेकिन डल इसका जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। एक होता है चमकना और डल बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी पार्ट, डल। ओके, सो बच्चों आई होप आपको ये इजी सी पोएम समझ में आ गई होगी। इन केस बच्चों आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।